आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जलाली मधुमीठे नाम में प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष का आज का दिन ये होने बनाया में इसमें आनंदित हो। अगर आपका जन्मदिन, शादी की सालगिरह, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आज आप दुखी परेशान है, प्रभु आपके दुख, परेशानी, कष्ट, निराशा को दूर करने जा रहे हैं। प्रभु आपको जयवंत करने जा रहे हैं। प्रभु पर भरोसा करें। डिप्रेशन के बंधन टूटेंगे, बीमारी के बंधन टूटेंगे, कमजोरी बलता के बंधन टूटेंगे। प्रभु आपको देख रहे हैं, आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। सही जो होते प्रभु पूरी करेंगे। विश्वास करें प्रभु पर, यीशु नाम पर। आज 25 अध्याय है। यहाँ पर लिखा नीति वचन में राजा सुलेमान के अन्य नीति वचन। सुलेमान के नीति वचन ये भी हैं जिन्हें यहूदा के राजा हिजकिय्याह की जनों ने नकल की थी। परमेश्वर की महिमा गुप्त रखने में है, परंतु राजाओं की महिमा गुप्त बात का पता लगाने से होती है। स्वर्ग की ऊंचाई और पृथ्वी की गहराई और राजाओं का मन, इन तीनों का अंत नहीं मिलता। चांदी में से मैल दूर करने पर यह सुनार के लिए काम की हो जाती है। राजा के सामने दुष्ट को निकाल देने पर उसकी गद्दी धर्म के कारण स्थिर होगी। राजा के सामने अपनी बड़ाई ना करना और बड़े लोगों के स्थान में खड़ा ना होना, क्योंकि जिस प्रधान का तूने दर्शन किया हो उसके सामने तेरा अपमान ना हो। परंतु तुझसे यह कहा जाए, आगे बढ़कर विराज। झगड़ा करने में जल्दी ना करना, नहीं तो अंत में जब तेरा पड़ोसी तेरा मुँह काला करे तब तू क्या कर सकेगा। अपने पड़ोसी के साथ वाद विवाद एकांत में करना और पराई का भिन्न ना खोलना। ऐसा ना हो कि सुनने वाला तेरी भी निंदा करे और तेरी निंदा बनी रहे। जैसे चांदी की टोकरी में सोने के सेब हो, वैसे ही समय पर कहा हुआ वचन होता है। जैसे सोने का नत और कुंदन का जेवर अच्छा लगता है, वैसे ही मानने वाले के कान में बुद्धिमान की डांट भी अच्छी लगती है। जैसे कटनी के समय बर्फ़ की ठंड से, वैसे विश्वासों के दूध से भी भेजने वालों का जी ठंडा होता है। जैसे बादलों पर वन बिना निराब होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाला का बड़ा ही मानना होता है। धीरज धरने से न्याय बनाया जाता है और कोमल वचन हड्डी को भी तोड़ डालता है। क्या तूने मधु पाया तो जितना तेरे लिए ठीक हो उतना ही खाना, ऐसा ना हो कि अधिक खाकर उसे उगल दे। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार ना जाना, अपने पाँव को रोक, ऐसा ना हो कि वो खिन्न होकर घृणा करने लगे। जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है वो मानो हथौड़ा, तलवार और पैना तीर है। विपत्ति के समय विश्वासघाती का भरोसा टूटे हुए दांत या उखड़े पाँव के समान है। जैसा जाड़े के दिनों में किसी का वस्त्र उतारना और या सज्जी पर सिर का डालना होता है, वैसे ही उदास मन वाले के सामने गीत गाना होता है। और यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसको रोटी खिलाना, और यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिलाना, क्योंकि इस रीति तो उसके सिर पर अंगारे डालेगा और यहोवा तुझे इसका फल देगा। जैसे उत्तरी वायु वर्षा को लाती, वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध छा जाता है। लंबे चौड़े घर में झगड़ालू पत्नी के संग रहने से छत के कोने पर रहना उत्तम है। जैसा थके मांदे के प्राणों के लिए ठंडा पानी होता है, वैसे ही दूर देश से आया हुआ शुभ समाचार भी होता है। जो धर्मी दुष्ट के कहने में आता है वो गदले सोते और बिगड़े हुए खून के समान है। बहुत मधु खाना अच्छा नहीं, परंतु कठिन बातों की पूछपाछ महिमा का कारण होता है। जिसकी आत्मवश में नहीं वो ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। सो परमेश्वर पिता इस पढ़े चुने सुने हुए कलाम की तरफ सबको आशीष करे। आज का वचन में सिखाता है कि झगड़े से बचो और विवादों से बचो, गलत कामों से बचो, गलत बोलने से बचो, गलत सुनने से बचो और प्रभु की संगति और हज़ूरी में बने रहो, तभी वो प्रतिफल मिलेगा जो परमेश्वर आपको देना चाह रहे हैं। और झूठ मत बोलें, है ना, गलत का साथ मत दें। लेकिन क्या करें, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ भलाई करें, भलाई करें, भलाई करें और भलाई करने में लगे रहें। और अगर आपका बैरी भूखा है तो उसे रोटी खिलाएं, यदि प्यासा है तो उसे पानी पिलाएं। इस रीति से क्या करेंगे, आप उसके सिर पर अंगारे का एक ढेर लगाएंगे, सिर पर अंगारे डालेंगे और यह हुआ इसका फल जरूर एक दिन आपको देगा। आपका बैरी अगर है कोई तो, है ना, आप प्रभु यही चाहते हैं कि आशीष तो श्राप मत दो। अगर कोई बुरा कर रहा है, कितना बुरा करेगा, एक दिन प्रभु उसके जीवन को बदल देगा और आपकी तरह वो आशीष होगा। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद इब्राहिम इसहाक की आंखों के पिता परमेश्वर मसीह नासी में स्वर्गीय पिता आपके सम्मुख आते हैं। धन्यवाद करते रात भर के पहले प्रातःकाल की अवश्य कि आपने रात भर मेरी सुलह प्रातःकाल की अवश्य गाई अबोर के समय मौका दिया आपके वचनों को सुना पड़ सके। प्रतिदिन जितने वचन सुनते हैं उन्हें ब्लेस्ड करें प्रभु, उन्हें आशीष कर उनके घर परिवार में कोई कमी घटी ना होने पाए प्रभु। हाँ प्रभु जी, आज का दिन उनके लिए मुबारक हो, जहाँ कहीं आते आते आप सुरक्षा दे, हफ्ता उनके लिए मुबारक हो प्रभु जी। यीशु नाम में पिता। हाँ प्रभु जिनके ऊपर खर्चा का जीवन दे प्रभु, प्रार्थना करते हैं पति पत्नी बच्चों और रिश्तेदारों के बीच आपका अनुग्रह दे, प्रेम शांति अमन और शरण बनाए, कलेश लड़ाई झगड़े को मन मुटाव को दूर करें, उनके
प्रभु जी जो माता पिता ने विनती की है प्रभु जी उनके बेटे बेटी की शादी के लिए द्वार खोले। इस साल अपनी गवाही के लिए तैयार करें यीशु के नाम से प्रभु पिता। जो माता पिता ने विनती की उनके बेटे बेटियों की ट्रेनिंग के लिए प्रभु द्वार खोले। जिस कॉलेज में चाहते हैं प्रभु जी BDS MBBS BSc नर्सिंग या और कोई भी ट्रेनिंग या स्टडी करना चाहते हैं उनके द्वार खोले। आप प्रभु जी उनके लिए माध्यम बनाए प्रभु यीशु के नाम से। जिस कॉलेज में चाहते हैं वहाँ एक सीट मिलने के द्वार खोले उनके बच्चों के लिए प्रभु यीशु नाम में। और सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए द्वार खोले प्रभु। कोई रुकावट ना हो परमेश्वर पिता। अद्भुत बदलाव करो परमेश्वर पिता। आप द्वार खोलो यीशु के नाम से प्रभु। माध्यम बनाओ प्रभु जी। हाँ प्रभु आपकी योजना उनके जीवन घराने परिवार में सफल हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी की तरफ परमेश्वर पिता आप द्वार खोल दो यीशु के नाम से। प्रभु अद्भुत गवाही के लिए तैयार करो परमेश्वर पिता। अपनी महिमा को ले लो उनके जीवन परिवार के द्वारा परमेश्वर पिता। दया करो प्रभु। वो आपके परिवार आपके लोग हैं आपके बेटे बेटी हैं प्रभु। आप दया करें प्रभु और आपके अद्भुत अनुग्रह दया उन पर बनी रहे प्रभु। उनके परिवार घराना पर बनी रहे। प्रतिदिन जितने बच्चे पढ़ते सुनते उन्हें ब्लेसड करे आशीष करे और वो आपकी हजूरी की तरफ जय पाए शांति पाना पाए। हाँ प्रभु जी उन्हें अपने वरदानों फलों के योग्य बनाए। अपने स्वर्गीय राज्य के योग्य बनाए प्रभु। गलत कामों से बचाए गलत बोलने सुनने छूने से बचाए प्रभु। आपका धन्यवाद और प्रार्थना सुनने के लिए उन्हें आशीष करने के लिए उन्हें स्पर्श करने के लिए उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करने जा रहे बंधन खुलने जा रहे बंधन टूटने जा रहे प्रभु पर भरोसा करें विश्वास करें। वो प्रभु आपके साथ है आपकी सहायता करने के लिए आपकी अगुवाई करने के लिए आपकी जरूरतें पूरी करने के लिए। सबको जय मसीह की।